नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवत्सायानं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावप्पणासण मङ्गलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। So, हम प्रत्युन्नन के सूत्रों का अर्थ कर रहे हैं and so far we have reached जय विराय सूत्र। तो जय विराय के पहली गाथा का हम मीनिंग कर रहे थे, उसका प्लेटफॉर्म समझ रहे थे और वी विल कंटिन्यू ऑन इट टुडे। तो पहले हमेशा की तरह क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू सूत्र मीनिंग। सभी को क्वेश्चन आंसर दिख रहा है? Yes. Okay. तो एवरीबडी प्लीज ट्राई एन आंसर। गलत होगा तो भी ठीक है, कोशिश तो पक्का करना है। जय विराय सूत्र की रचना गंधर्वों ने की है, सही है कि गलत? सही है। True. Is it? शुरुआत की 2 गाथा गंधर्व भगवान ने की, बाकी की आचार्य देवों ने की है। हाँ, तो ट्रिकी क्वेश्चन था। तो पूरा जो सूत्र है इट इज नॉट एंटायरली रिटन बाय गंधर्व। पहले वाली 2 गाथा जो है वो गंधर्वों ने लिखी है, बाकी की जो गाथा है वो पूर्वाचार्यों ने ऐड की है। तो वो सिर्फ पहली 2 गाथा गंधर्वों ने रची थी। इस सूत्र में कुल 8 मांगे हैं जो हम भगवान से करते हैं। 8 रिक्वेस्ट। इज दैट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। तो कितनी मांगे हैं इसमें? 13 मांगे हैं। तो 8 मांगों का विषय क्या आता है यहाँ पे? 8 मांगे क्यों मेंशन किया गया? 2 गाथा में 8 है इसलिए। जो गंधर्वों ने 2 गाथा लिखी है उसमें 8 मांगे हैं, 8 रिक्वेस्ट है भगवान को। हे प्रभु, आपके प्रभाव से मुझे ये 8 चीजें मिले, ऐसी 8 रिक्वेस्ट हमने पहले 2 गाथा में कर रहे, जो गंधर्वों ने हमें बना के दिया है सूत्र। तो इसके लिए 8 मांग, बट ट्रूली उसमें टोटल 13 है। तो कैसा हुआ मुझे देखेंगे 13 किस तरह से। वितराग का मतलब होता है जिसको राग है वो, सही है कि गलत है? गलत। गलत। हमने वितराग का मतलब देखा था, याद है ना सभी को? वितराग का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग देखा था लास्ट क्लास में, किसी को याद है? जिसका राग बीत गया है। बीत गया हो, जिनो राग बीती गयो छे ए वितराग। जिसका राग बीत गया हो, ऐसे बीता हुआ राग मतलब वितराग। द्वेष तो पहले ही चला जाता है और राग भी जो सबसे आखिरी में जाता है, बहुत हमको पता भी नहीं चलता कि राग इज गलत। ऐसी चीज है तब भयंकर होता है राग, तो राग इज इवन मोर डेंजरस। तो वितराग का मतलब होता है जिसका राग बीत गया है। तो ये इसका आंसर गलत है। जगत के गुरु पंचास्तिकाय को जानते हैं, समझते हैं और समझाते हैं, सही है कि गलत? सही है। सही है। जगत के गुरु कौन है? अरिहंत देव। अरिहंत परमात्मा। तो पंचास्तिका मतलब कौन से 5 पंचास्तिका होते हैं? बाकी कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा? निकेतन भाई? चारू आंटी होती है ना। निकेतन अंकल, पंचास्तिका कौन से होते हैं?
देखना पड़ेगा मुझे कौन कौन है क्लास में, बोल नहीं रहे थे। नहीं पता पंचास्तिका। जीवास जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय। हाँ बोलो। Surali, go. Oh, she's on mute. Yes, Jivastikai, Pudgalastikai, Dharmastikai, Akastikai, અને Adharmastikai. So जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिक 6 द्रव्य होते हैं, 5 अस्तिकाय होते हैं। जगत के गुरु पूरे विश्व को जानते हैं, जैसा है वैसा जानते हैं, समझते हैं और फिर समझाते हैं, वैसे जगत के गुरु। हमारी चित्त भूमि में अनादिकाल से मोह माया का मातंग, मतलब पागल हुआ वो जो हाथी है, वो तकलीफ दे रहा है, उसको जीत रहा है हमसे, हम उससे हार रहे हैं। तो उससे अगर जीतना हो तो वितराग वचन से ही जीता जा सकता है। अगर उससे जीतना हो, हमें उसको हराना हो तो वितराग वचन से ही हराया जा सकता है। सही है कि गलत है? सही। तो हमेशा से हमें कोई चीज पसंद आई तो हम ऐसे फिसल जाते हैं, स्लिपरी स्लोप, राइट। विषय कषाय, इंद्रिय के विषय जैसे ही सामने आते, टेस्टी चीज सामने आ जाए तो फिसल जाते हैं, राइट। अच्छे कपड़े दिखे, कहीं पे भी संयम रखना कितना मुश्किल होता है, फिसलना कितना आसान होता है। वो मोह माया का हम पे कितनी पकड़ है, हमको कैप्चर करके बंदी बना के रखा है। अगर उससे जीतना हो तो वितराग की वाणी, वितराग वचन, यही हमारा एक सहारा है। संसार से वैराग्य आ जाए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। सही है कि गलत है? सही है। साइलेंस क्यों है? सही है। अच्छा, तो कौन सी मागनी होती है इसको? इसका नाम क्या है जयवराय सूत्र में? भवनिवेयो मतलब भवनिर्वेद। संसार से उदासीनता, संसार से यू टायर्ड ऑफ संसार। तुम्हें अब दिख रहा है कि संसार में कोई फायदा नहीं है, वही दौड़ लगा रहे हमेशा। एवरी टाइम वी फील ओ आई एम डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब, आई एम स्ट्रगलिंग कॉन्स्टेंटली, और वो भौतिक सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि वो सुख नहीं है, सुखाभास है, ये पराधीन है और दुख को लेके ही आने वाला है। दुख ही दुख है। जब ये रियलाइज हो जाता है तो संसार से वैराग्य आ जाता है। विशेष धर्म से हमें एक प्रशस्त राग हो जाता है। तो हम अगर ये नहीं करेंगे तो धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी। तो ये जो है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके प्रभाव से मुझे भव निर्वेद प्राप्त हो। ठीक है, संसार से वैराग्य प्राप्त। नंबर 7, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने की इच्छा तभी होती है जब पहले संसार से मन उठ जाए, संसार के प्रति उदासीन भाव आ जाए। तो इसका भी आंसर कर दिया था, तो कौन बताएगा इसका आंसर? सही है Everybody कि knows गलत? this answer. Everybody knows this answer. Is the same as 6 one. Number 6 Right, yeah. basically वही है, बट सिर्फ अलग एंगल से बताया गया है। It's the same thing, right? तो ऐसा नहीं है कि आपको उदासीनता आ जाए तो कल आप अभी जाके दीक्षा ले लोगे, कल तो कोई दीक्षा देगा नहीं हमें। इतना आसान नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बट पहले अंदर से विश्वास तो आ जाए कि ये चीज सही है, मुझ में कमतरता है, मुझ में ताकत नहीं है, मैं विषय कषाय से जुड़ा हुआ हूँ, वीक हूँ, आसक्ति बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बट मार्ग तो यही सच्चा है। अंदर से ये भाव आने चाहिए। मोक्ष मार्ग का अनुसरण संसार के सुख पाने के लिए किया जाता है। गलत। गलत गलत गलत। तो मोक्ष मार्ग क्या है?
Going to हाँ going towards the moksha. हाँ, मतलब हाउ डू यू गो टुवर्ड्स मोक्ष, क्या है मोक्ष? चारित्र धर्म, चारित्र Charitra धर्म। dharma. हाँ. चारित्र धर्म है, संयम चारित्र धर्म, संयम. बट तप आप सम्यक्त्व. संयम पूरा संयम नो, अनुसंयम मतलब क्या? अनुसंयम. अनुव्रत, अनुव्रत। अनुव्रत धारण कर सकते हो, सामायिक कर सकते हो। सामायिक सिर्फ मैकेनिकल सामायिक नहीं, मन से सामायिक, समाधि, ध्यान. हाँ। तो तप, संयम, दानशील, तप, भाव, 4 बताए ना धर्म के मार्ग प्रभु ने। तो मोक्ष मार्ग का अनुसरण मतलब ये 4 करना है। तो उदासीनता आ जाए तो ही हम मोक्ष मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। पहली मांगनी, पहली रिक्वेस्ट थी भव निर्वेद, वैराग्य। दूसरी है मोक्ष मार्ग का अनुसरण। तीसरी इष्टफल सिद्धि मांगने का कारण यह है कि हमारे सारे सांसारिक दुख भाग जाए, नष्ट हो जाए और भौतिक सुख की प्राप्ति हो। सही है कि गलत है? गलत. गलत। गलत. 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 अंतिम इष्टफल क्या है? सबसे बड़ा इष्टफल क्या होता है? मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष. करेक्ट, मोक्ष. परफेक्ट। तो अंतिम इष्टफल मोक्ष है। बट तब तक मेरे मोक्ष मार्ग के अनुसरण में जो भी तकलीफें आ रही है, मतलब मेरा जो पुरुषार्थ है समता में रहने का, समाधि में रहने का, अच्छे कार्य करने का, उसमें जब मेरा मन चल विचल हो जाता है, भटक जाता है, ये जो विघ्न आ रहे हैं, इष्टफल मतलब क्या? इन विघ्नों का नाश हो जाए, उसको कहेंगे इष्टफल सिद्धि। और संसार में अगर शारीरिक तकलीफें, मानसिक तकलीफें हो तो उससे मैं धर्म नहीं कर पाऊं, सिक्योरिटी ना हो, धर्म नहीं कर पाऊं, तो उसका भी नाश हो जाता है। बट आपका गोल हमेशा रहता है मोक्ष मार्ग का अनुसरण, इसके लिए इष्टफल सिद्धि, ना कि संसारिक भोगों की मांग। सज्जन लोगों के विरुद्ध चलना मोक्ष मार्ग का लक्षण है। गलत. गलत. बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? Very. आज इसके बारे में समझेंगे थोड़ा। सज्जन लोगों के विरुद्ध, तो ये रही कौन सी मार्गी? भवनिर्भयो मग्गानुसार्य इट्ठफल सिद्धि लोग विरुद्ध चाओ। नंबर 4, नंबर 4th। पहली थी भवनिर्वेद, दूसरी थी मग्गानुसार मतलब मार्ग का अनुसरण, मोक्ष मार्ग। तीसरा था इष्टफल सिद्धि। चौथा है लोग विरुद्ध चाओ, मतलब क्या? सज्जन लोगों के विरुद्ध चलना। तो अभी समझते हैं क्या है। तो विल गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। ऑलराइट, लोग विरुद्ध चाओ, लोग विरुद्ध कार्य, लोक विरुद्ध कार्य। लोक मतलब कौन सा लोक? जो सज्जन लोग होते हैं उनके विरुद्ध कार्य। जो सज्जन लोगों में उस कार्य को निंदनीय माना जाता है, ऐसे कार्य को नहीं करना है। जो लोग विरुद्ध कार्य करते हैं उनका धर्म में, धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। तो लोग विरुद्ध कार्य कौन से होते हैं? हिंसा, चोरी, व्यसन, कोई भी व्यसन हो, थोड़ा भी अल्कोहल पीना, कोई भी व्यसन हो, सिगार पीना वैनिटी के लिए, अभक्ष का सेवन, निंदा, हास्य, ऐसे जो भी सारे कार्य है उनको लोग विरुद्ध कार्य कहते हैं। अगर यह हम कर रहे हैं तो हम बहुत ही निंदनीय कार्य कर रहे हैं, और अगर हम ये कर रहे हैं तो धर्म की शुरुआत होती नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी आगे जाके अगर हम धर्म से जुड़े हुए हैं, मतलब जो लोगों के लिए जो धर्म माना जाता है, मतलब लोगों के लिए धर्म कैसे, आपके अंदर कितना धर्म है वो तो सिर्फ आप ही को पता है। लोग तो आपको बाहर के चीजों से गेज करेंगे ना, कि भाई ये मंदिर में जाते हैं, व्याख्यान में जाते हैं, खुद सामायिक करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत दान धर्म करते हैं, जो भी चीजें हो, इससे आपको कि भाई खाने में कितना ध्यान रखते हैं, ये सारी चीजें अगर करते हो, और ऐसे व्यक्ति अगर निंदनीय कार्य करे
तो ना ही सिर्फ आपकी बदनामी होती है, बट आपसे जुड़े हुए, जो आपसे जुड़ा हुआ जो ये धर्म है, जिसके आप एक रिप्रेजेंटेटिव बन गए हो, राइट? यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ धर्म। तो जो दूसरे लोग होते हैं जो धर्म का पालन नहीं करते, वो कहते देखो ये ऐसा धर्म है इनका, यहाँ पे तो ये करते हैं और बाद में जाके ऐसा धर्म मैं क्यों फॉलो करूं। मतलब सिर्फ खुद की वैल्यू कम नहीं होती, बट भगवान के बताए हुए सबसे श्रेष्ठ धर्म की वैल्यू कम हो जाती है। तो जहां पे हम आगे बढ़ने वाले थे, हम कितने पीछे चले जाते हैं। देखो हमारा तो नुकसान हुआ ही हुआ, धर्म का नुकसान हुआ, और उस व्यक्ति ने ऐसा कहा इसके लिए उस व्यक्ति का नुकसान हुआ। और उन सारी चीजों के लिए निमित्त क्या था? हमारा विषय कषाय के प्रति जो आसक्ति है, लैक ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ संयम। मतलब हमारी एक्शंस का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, ना सिर्फ खुद के लिए बट दूसरों के लिए, एंड दैट इन द एंड कम्स बैक एंड हॉन्ट्स अस आल्सो। तो हमें कितना ध्यान रखना चाहिए। हमको पता है ये सच्चा मार्ग है, हम सच्चे मार्ग पे बहुत आगे बढ़ नहीं सकते, बट इतना तो ध्यान रख सकते हैं कि एग वाली चीजों को कंज्यूम ना करें, नॉन वेज वाली चीजों को कंज्यूम ना करें, नॉन वेज वाली चीजों को हम अवॉइड करें, या तो जहाँ पे बन रहा है उस किचन में ना खाए, अल्कोहल को सोशली भी ना एक्सेप्ट करें, निंदा ना करें, अभक्ष का सेवन ना करें। बेसिक चीजें, दीज आर बेसिक चीजें। आप विचार करो, इंडिया में जाके अब अगर गुरु महाराज से ऐसा कहते हो कि मैं ये तो खाता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, भगवान के गुरु महाराज के सामने थोड़ी ऐसा कहेंगे। अगर आपको अंदर से ऐसा लगता है तो वो कार्य करने लायक नहीं है, इतना समझ लीजिए। बाद में आप कितना भी इधर जस्टिफिकेशन दो, साइंटिफिक व्हाटएवर, डॉक्टर्स ने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा है, बट अगर अंदर से हम ऐसी चीज कर रहे हैं, किसी से करा रहे हैं, तो उसका अनुमोदन कर रहे हैं, तो ये बहुत लोग विरुद्ध कार्य है, इससे निंदनीय कार्य है। इससे हमारा पतन होता है, हम धर्म का भी नाम खराब कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखो कोई चीज है ना, धर्म दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रवृत्ति धर्म, एक होता है निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति मतलब करने वाली चीज है, और निवृत्ति मतलब छोड़ने वाली चीज है। करना आसान है, मैं 10 चीजें खराब खाऊं और कहूं कि एक चीज अच्छी खा ली, चलो ठीक है कोई नहीं, तो मैं 10 चीजें खराब करूं और एक गलत तरह से मैं पैसे कमाऊं और फिर दान धर्म करूं। प्रवृत्ति करना आसान होता है, बट जो गलत चीज है उसमें निवृत्ति करना, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। त्याग बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और वही सच्चा धर्म होता है, वही सच्चे धर्म की शुरुआत होती है। तो त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है, त्याग करेंगे तभी शुरुआत होगी। त्याग करना पहले तो अंदर से रियलाइजेशन कि सच्ची में गलत है, इसको जस्टिफाई मत करो, मेरी वीकनेस है। अरे भाई जो यम था, एक जो चांडाल था, उसने नियम लिया कि मैं 14 को अष्टमी को अष्टम को किसी की हिंसा नहीं करूंगा, तो राजा ने उसको एक दिन 14 को ऑर्डर दिया कि इसको मार देना, तो उसने ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि उसका नियम था, तो उसको ऐसे रिवर में फेंक दिया जहां पे मगरमच्छ वगैरह थे। बट उसने नियम पे अड़ा रहा, तो उसको देव सब बचाने आया, और वो उसमें नीचे गिर गया, तो वहां पे आसन बन गया, और उसको आसन में बिठा के देव देवों ने उसकी पूजा की। देखो एक चांडाल जिसका काम है लोगों को मारना, उसने भी ऐसा नियम लिया कि मैं अष्टम 14 को नहीं करूं। एक जो शराबी था, उसने नियम लिया, उसको गुरु ने नियम दिया कि भाई जो रुमाल है उसको एक नॉट टाई करना, और जब भी तुझे तलब लगे, जब भी तुझे कंट्रोल ना हो, तो ये नॉट अनटाई करना और फिर अल्कोहल पीना। हमेशा ऐसे ही करता था। एक दिन ऐसा आया कि उसको बहुत प्यास लगी, अल्कोहल पीने की इच्छा हुई, बट उससे वो जो नॉट थी वो खुली नहीं रही। बहुत कोशिश की, बट खुल नहीं रही थी। वीक हो गया था वो अल्कोहल की वजह से, उसको डी एडिक्शन, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, विड्रॉल सिम्टम्स आने लगे, सिवियर विड्रॉल सिम्टम्स आने लगे। बट उसने नियम ले रखा था कि कुछ भी हो जाए ये खोल, बाद में तो पीना ही है, बट ये खोले बगैर नहीं पीऊंगा, मैंने गुरु से नियम लिया था। तो उसने वो छोड़ नहीं पाया, मर गया, और
सदगति को प्राप्त हो गया। कौवे का मांस खाएगा तो बच जाएगा ऐसा कहा डॉक्टर ने, बट गुरु से नियम लिया था कि मैं बाकी के मांस नहीं छोड़ता, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, ये नियम लेता है, और कौवे का मांस नहीं खाएगा तो मर जाएगा ऐसा डॉक्टर ने कहा, फिर भी उसने कौवे का मांस नहीं खाया, मर गया, तो सदगति हो गई। मतलब पहले तो हम जो कर रहे हैं वो गलत है, पहले एक्सेप्ट करना है। फिर दूसरी चीज है उसको हम कैसे कम करें इसकी कोशिश करना है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते ना तब तक हम शुरू नहीं, अगर जस्टिफाई करते रहेंगे तो बाकी के दूसरों को जस्टिफाई करने से फायदा हो ना हो, खुद का नुकसान पक्का है। तो पहले एक्सेप्ट करें कि मैं अगर ये कर रहा हूँ, अगर एग वाला केक खा रहा हूँ, या तो वट एवर, आई एम टेकिंग दीज 2-3 एग्जाम्पल्स। यहाँ पे तो अमेरिका में तो दुनिया की चीजें गलत होती है, हमको भी पता है, आजू बाजू में हम आंखें बंद करके काम चला लेते हैं। पहले गलत है, एक्सेप्ट करना सीखो, हाफ द बैटल वन। फिर दूसरी चीज, उसको मैं किस तरह से कंट्रोल में लाऊं, इसके लिए क्या कर सकूं, छोटे छोटे स्टेप्स, बट राइट डायरेक्शन में स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। सो ये बात मुझे थोड़ी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये लोक विरुद्ध भाव का। तो अभी लोक विरुद्ध कार्य जो है 9 कार्य बताए गए, टोटल 9 लोक विरुद्ध कार्य बताए गए। सबसे पहला, लास्ट टाइम मैंने बताया था, सबसे पहला सर्वजनी निंदा, सर्वजन की निंदा। देखो निंदा सभी को अप्रिय होती है, किसी को अच्छा नहीं लगता, उसको क्रिटिसाइज किया तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो निंदा कैसे डिसाइड करें भाई? अगर 2 लोग साथ में बैठे हो और तीसरे की बात कर रहे हो, और वो तीसरा व्यक्ति अगर उस समय सामने आ जाए तो आपको बात पलटनी पड़ती है, रोकनी पड़ती है, तो समझ लेना हम निंदा के काम कर रहे हैं। करशे पारकी तो जाशे नारकी, नारकी, करशे पारकी तो जाशे नारकी। नारकी। नरक बंद होता है निंदा करने से। दूसरी चीज, हमारे दशवैकालिक ग्रंथ में लिखा है कि अगर निंदा करते हैं तो पीठ का मांस खाने लायक हमको पाप लगता है। हम जाने अनजाने कितना गॉसिप करते हैं, कितनी, मतलब मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे अंदर से किस तरह से कितने जाने अनजाने में मुझसे निंदा होती है, तो कितना भयंकर पाप बंधन कर रहा हूं मैं। हमें खुद को टटोलना है, एनालाइज करना है, मैं कब ये कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, नहीं करना चाहिए। सील, अगर हो रहा है तो आइडेंटिफाई एंड स्टॉप राइट देयर एंड देन। अगर साधारण किसका व्यक्ति की भी हम लगता है? क्या कहा? सॉरी, किसका मांस खाने का पाप लगता है? बोला ना, निंदा करने से। बैक, पृष्ठ का मांस, मतलब बैक का, पीठ का मांस खाने की, पीठ का मांस खाने के बराबर पाप लगता है। ओके। इतना भयंकर पाप लगता है। कोई भी, देखो हम निंदा क्यों करते हैं? एक तो अनादिकाल की हैबिट है, ऐसे संस्कार है हमको अनादिकाल से। फिर दूसरा, अंदर से खुद को बड़ा साबित करने के लिए, दूसरे को नीचा साबित करने के लिए। अभिमान, मैं बड़ा हूं, उसके अभिमान की वजह से। सहन शक्ति नहीं है, इसकी वजह से। कितने कारण है देखो। निंदा किसी को प्रिय नहीं होती, और निंदा करने वाला किसी को प्रिय नहीं होता। और जो कोई हमेशा निंदा करता रहता है ना, वो किसी को प्रिय नहीं होता है, उस पर कोई जल्दी विश्वास नहीं रखता है। यहां तक कि जिसने उस पर विश्वास की, उस पर उपकार किया है, उसकी भी निंदा करने में उसको टाइम नहीं लगता। हम पे किसी ने उपकार किया है, उसी की निंदा करते। देखो ये जो चीजें है ना, बहुत भयंकर है। सच अ सटल थिंग हमसे हो जाती है जाने अनजाने में, बट अभी रियलाइज हो रहा है, लर्न कर रहे हैं, तो कोशिश करना है कि कभी निंदा ना करे। तो भाई वो गलत कार्य कर रहा है तो उसको बोलना ही चाहिए ना उसको। आप उनसे जाके डायरेक्टली बात करें, प्रेम से, वात्सल्य से बात करें। अगर वो बात नहीं समझता है तो मध्यस्थ भाव रख के उसको छोड़ दीजिए। बट अगर गुस्सा आए, निंदा करे, बाद में बात करे, तो उससे हमारा नुकसान होता है, हमारा पतन होता है। हम अप्रिय होते हैं, हम पे कोई विश्वास नहीं रखता है, बट उसकी वजह से जो हम खराब कर्म का बंधन करते हैं, उससे हमारा अपयश होता है। अपयश होता है, हमें
कोई चीज में सक्सेस नहीं आता है, हम हताश हो जाते हैं और डिप्रेशन में इस तरह से चले जाते हैं कि यहाँ तक के खुद के जीव की हानि तक कर बैठते हैं, इस भव में नहीं तो अगले भव में। मतलब निंदा का जो साइकिल है वो बस आपको नीचे ही लेके जाता है। योग विरुद्ध चाओ, सर्वजन की निंदा, निंदा कभी नहीं करनी है, अप्रिशिएट करना है। जैसे कृष्ण थे, कृष्ण तो इतना उनका पॉजिटिव आउटलुक था, हर चीज में पॉजिटिव देखते थे। मतलब देव ने उनपे एक आइडिया की, उसको टेस्ट करना था, तो देव ने क्या किया, इस तरह से रूप बनाया कि वहां पे एक मरा हुआ कुत्ता है, बहुत भयंकर स्मेल आ रही है। सब उनकी जो उनका सारथी था, उनके साथ में जो सैनिक थे, सब नाक बंद कर रहे कि कितनी भयंकर, कितनी खराब स्मेल आ रही है। उन्होंने जाके देखा और उन्होंने कहा उस कुत्ते के दांत देखो कितने ब्यूटीफुल है। हर चीज में कुछ पॉजिटिव देखते थे कृष्ण। 63 शला का पुरुष में है ना वो हाँ कृष्ण, महाराज, यस। नेमिनाथ भगवान के कजिन भाई थे। कितना मतलब कितने पावरफुल थे। अभी तो वो भगवान नहीं है बट होंगे। द पॉइंट इज हमें पॉजिटिव आउटलुक रखना है, हर चीज में निंदा नहीं करनी है। बहुत ध्यान रहे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो निंदा करता है उसका हृदय बहुत कठोर होता है। सामने वालों को तकलीफ हो रही है आपके वचन से, वो उसका विचार नहीं करते हैं। और अगर ऐसा है, जहां पे कठोरता है वहां पे धर्म नहीं है। जहां पे कोमलता है, जहां पे विशालता है, वहां पे धर्म होता है। जहां पे दया है वहां पे धर्म ग्रो होता है। तो याद रहे, नो गॉसिपिंग। कम वर्ड में अगर सामान्य जन की निंदा से इतना पाप लगता है तो विचार कीजिए, जो महान लोग हैं, जो साधु हैं, जिन्होंने संयम लिया है, जो अनुव्रत महाव्रत फॉलो करते हैं, हम उनको बैठे बैठे क्रिटिसाइज कर देते हैं। कितना पाप लगता होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीपल्स में पाप लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, याद रहे। ठीक है, कभी निंदा नहीं करनी है। अगर गलती से हो जाए, इतनी आदत है इसके लिए, हो जाए तो किसी और को कह देना कि रिमाइंड मी इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपके विश्वसनीय व्यक्ति को कह देना। ठीक है, बी वेरी माइंडफुल ऑफ इट। दूसरी चीज, दूसरा लोक विरुद्ध कार्य, रुजु धर्म करण हसन। रुजु धर्म करण हसन मतलब क्या? रुजु धर्म करण हसन मतलब ऐसे व्यक्ति जो नया नया धर्म करना चालू सीखा है। उन्होंने नया नया सीखा है धर्म करना। कोई पूजा करना सीख रहा है, कोई सामायिक करना सीख रहा है, कोई प्रतिक्रमण में आ रहा है, कोई कभी कोई चीज बोल रहा है, कोई चीज समझ रहा है, कोई चीज जो भी कार्य कर रहा है जिसे हम धार्मिक कार्य कहते हैं, और वो गलत कर रहा है। अंदर से भाव है कि सही धर्म कर रहा है बट वो कार्य गलत कर रहा है। तो आप वात्सल्य पूर्वक उसको मदद करें, उस पर हंसे नहीं। अगर हम उस पर हंसेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो खुद का पतन, धर्म का पतन, सबका प्रॉब्लम्स। मैंने ऐसे लोगों को देखा है रिचमंड में, जिन्होंने जैन धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में गए हैं। क्यों? तो उन्होंने मंदिर में आके देखा कि, रिचमंड की बात कर रहा हूं, कि जो धर्म के जो भी थे, धर्म को फॉलो करने वाले थे, वो जो धर्म गलत करे उनको डांट रहे थे। ऑल दे नीडेड, अभी उनका जो निमित्त जो बना वो बना, ऑलरेडी उनका इंटरेस्ट कम होगा जो भी है, बट उन्होंने क्या कहा कि मैंने ये देखा, इसके लिए मैंने ये छोड़ दिया और ये फॉलो कर दिया। देखिए, हमारी कौन सी एक्शन कहाँ पे किसको किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है उसका भरोसा नहीं है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो रुजु धर्म हसन, कभी कोई धर्म नया कर रहा है, अगर गलत कर रहा है तो उसको वात्सल्य से, अंदर के अच्छे भाव से हेल्प करने की कोशिश करनी है। अगर आप हेल्प करें फिर भी या तो आपकी हेल्प को एक्सेप्ट ना करे, या तो ही कंटिन्यूज टू डू, ही और शी कंटिन्यूज टू डू इट रॉन्ग, तो मध्यस्थ भाव रखे, न्यूट्रल भाव रखे, कोई उनको क्रिटिसाइज ना करे, अंदर से गुस्सा ना करे, कुछ ना करे। देखो ये सब है ना धर्म से दूर जाने वाली चीजें। अगर ऐसा कुछ करें हम, तो न्यूट्रल भाव रखेंगे तो ही सच्चा धर्म है। समाधि, ठीक है, समाधि, समता।
तीसरा है, रुजु धर्म, क्या बोले, रुजु धर्म, राइट? हाँ हाँ, what is that word actually? रुजु धर्म मतलब अभी नया नया धर्म है। रुजु Okay. धर्म करण हसन, मतलब रुजु धर्म कर रहे हैं, नया नया कर रहे हैं और उनपे हम हंस रहे हैं। ओके, रुजु धर्म करण हसन, ओके। हाँ, ये कार्य लोक विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना है। फिर तीसरा है लोकमान्य लोगों का अपमान। भी लोकमान्य कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मेयर है, गवर्नर है, हाँ, सो ये सारे जो पॉलिटिक्स में हैं, या तो बहुत फेमस कोई व्यक्ति है और हम उनका अपमान करें सबके सामने। देखो ये चीज करेंगे तो लोक विरुद्ध कार्य हो गया। हमको हमारे प्रति काफी सारे लोग हमारे ऑपोज में हो जाएंगे। तो आप कुछ अच्छी चीज भी बता रहे हो ना, तो बस इस कार्य की वजह से आपके ऑपोज में हो जाएंगे और जो अच्छी चीज है वो भी करना छोड़ देंगे। तो लोकमान्य लोगों का अपमान नहीं करें, जो अच्छी चीज है वो बताए, गलत चीज को क्रिटिसाइज ना करे। अगर कोई पूछ रहा है तो एक्सप्लेन करे, बट डोंट क्रिटिसाइज देम। उनको अपमान मत करे सबके सामने। सबके सामने क्या, अकेले में भी अपमान नहीं करना उनका। तीसरी चीज, ठीक है, बहुजन विरुद्ध संघ। बहुजन विरुद्ध संघ मतलब ऐसे ऐसे एसोसिएशंस होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, जो सभी जनरल लोगों में वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको अमान्य किया जाता है। ऐसी संगत में जाके ज्वाइन नहीं होना है। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना, ऐसी संगत में नहीं रहना है। ये लोक विरुद्ध कार्य हो गया। अगर ऐसा कर रहे हैं तो धर्म का हमारा प्रोग्रेस रुक जाएगा। देशाचार लंघन, देश के जो लॉज है उसको आप यू हैव टू फॉलो द लॉज ऑफ द लैंड यू लिव इन। जिस लैंड पे आप फॉलो कर रहे हैं उसके लॉज को फॉलो करें। जिस लैंड पे आप रह रहे हो, जिस कंट्री में, जिस देश में आप रह रहे हो, उसके लॉज को फॉलो करें। उसको इफ यू आर ब्रेकिंग द लॉ, तो आप तो रिस्क करते, किसकी रिस्क रखते हैं? जेल में जाने की रिस्क रखते हो। यू आर डीलिंग विद लॉट्स ऑफ लॉ, लीगल पीपल, कॉप्स, पुलिस, सारी चीजें आ जाए, उसमें से आपका धर्म तो रुक ही जाना है। देशाचार लंघन नहीं करना है, देश के लॉस का क्रॉस नहीं करना है। फिर अभी चीज आती है उल्बन भोग। ये उल्बन भोग, ये वर्ड मुझे पता नहीं था, बट उल्बन भोग में क्या होता है? देखिए, हम संसार में हैं तो अभी तो भोग तो करेंगे। ऐसा कहते हैं, जो एक बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो भोगी, और 3 बार खाए वो रोगी। रोगी और हम कितनी बार खाते हैं? 4, 5, 6, एंडलेस, राइट? ये सील बंद नहीं होता। और रोगों से हम दवा खाते रहते हैं और फिर उसका इफेक्ट, एंड द होल साइकिल बिगिंस। कम खाओ, कम बार खाओ। सो कमिंग बैक, उल्बन भोग, संसार में है तो भोग तो रखेंगे, इच्छाएं तो होंगी, बट इंद्रिय विषयों में, इंद्रिय के कषायों में इतने अंध ना बने कि ऐसी चीजें करें जिससे हमारा पतन हो। देखो, इंपॉर्टेंट चीज है जो ग्रंथों में लिखी है, मैं नहीं कह रहा, गुरुओं ने कहा है, ऐसे कपड़े ना पहने। और ये तो हमारे ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं, इस तरह से कपड़े पहनना, ये दैट इज द मॉडर्न ट्रेंड, हम तो मॉडर्न है, आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हो। ऐसे ऐसे कपड़े हम पहनते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को हम ऐसे कपड़े पहनाते हैं। देखो, इसको कहेंगे लोक विरुद्ध कार्य। तो आप कहेंगे नहीं, ये तो यहाँ का तो नॉर्म है, इंडिया में भी अभी हो रहा है। इसे नहीं कहना है। आपको क्या सही है क्या गलत है अंदर से पता है, वो चीजें करें। हम बच्चों पे क्या संस्कार डाल रहे हैं? ऐसे कपड़े पहने, हम भी पहन रहे, ये संस्कार है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो धर्म रुक जाएगा। देखिए, हमारी वजह से लोगों को डिस्ट्रैक्शन होता है। हम ऐसा पहनते तो हमारा संयम हमारे धर्म में सबसे बड़ी चीज कहा है। कंट्रोल हमारे धर्मों में सबसे बड़ी चीज कही है, विशेष धर्म उसको कहा है। और हमको संयम ही नहीं चाहिए, कंट्रोल ही नहीं चाहिए। विदाउट एनी कंट्रोल, जो मन में आए वो करो, जिस तरह से आए वो करो। दूसरों का बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है तो मुझे भी वैसे करना है। इंद्रिय कषाय, इंद्रिय विषय में इतने अंध बन जाते हैं कि भगवान की जो वाणी है हम भूल जाते हैं। तो एक कपड़ों का एक कहा, फिर सोशली एक्सेप्टेबल चीजें यहाँ पे जो है हम फॉलो करते हैं,
दुराचार, व्यसन, जो मैंने कहा, अल्कोहल, सोशली एक्सेप्टेबल, सिगार फॉर वैनिटी, जिस तरह से मेंटेनिंग थिंग, ब्रिंगिंग स्टफ इन हाउस, ऑल द थिंग्स यू जस्ट कीप एडिंग अप। लोक विरुद्ध कार्य। उल्बन भोग नहीं करना है, जितना जरूरी है, नेसेसिटी है, मिनिमल रिक्वायर्ड है, उतना भोग करेंगे आप, बट उसको बाउंड्री में करना है, भगवान की वाणी के बाहर ना जाए, उसके अंदर करना है। खुद के सत्कार्यों की पब्लिश करना, एडवर्टाइज करना कि मैंने कितना दान किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा नाम लगाओ, मेरा ये करो, वो करो, लोक विरुद्ध कार्य माना है। उसके लिए फाइट करना। खुद के सत्कार्यों को कैसे कहते हैं पता है? आम की जो गुठली होती है ना, दिखाई देती है क्या आपको बाहर से? अंदर जो सीड होता है आम का, दिखाई देता है क्या बाहर से? नहीं दिखाई देता। ऐसे ही हमारे सत्कार्य बाहर से कभी दिखाई नहीं देने चाहिए, सब अंदर ही अंदर। ऐसा कहते हैं, देखो ज्ञानी लोगों ने हमको कितना अच्छा ज्ञान दिया है, हम कितने आसानी से भटक जाते हैं। तो हमारे सत्कार्य उस आम की गुठली की तरह होने चाहिए, जो किसी को दिखाई नहीं दे, अंदर ही अंदर। कहते एक हाथ से दान दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। जो दान कर रहे हैं वो छपा के नहीं, छिपा के करना है। तरुण सागर जी महाराज ने कहा था, जो दान कर रहे हैं वो छपा के नहीं, छिपा के करना है। एक हाथ के दिए हुए दान को दूसरे, सिर्फ दान की नहीं बात कर रहा हूं, हर चीज की बात कर रहा हूं। कोई भी धर्म कार्य कर रहे हैं, कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम सत्कार्य, आम की गुठली की तरह होना चाहिए। अगर एडवर्टाइज करते हैं तो दैट इज लोक विरुद्ध कार्य, धर्म का रुक जाता है, उसका फल भी हमें मिलता नहीं है, वो निष्फल हो जाता है। वो हम फल के इच्छा से तो कर ही नहीं रहे थे, अंदर से अच्छे भाव थे उससे कर रहे हैं, बट अगर उसकी एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उसके पुण्यानुबंध, पुण्य जो होने वाला था वो नहीं होता है, निष्फल हो जाता है। और वो इस तरह से एडवर्टाइज करने का हमको पाप भी बंधन होता है। नेक्स्ट, सज्जन के संतोष में, सज्जन को अगर संकट आ जाए तो उसमें संतोष मानना। अंदर से कुछ वैर भाव होता है और कोई अच्छा व्यक्ति, उसको तकलीफ आए या तो ऐसी कुछ चीजें हो जिससे उनको तकलीफ होगी, उसमें हम संतोष अगर आनंद मानते हैं, अच्छा समझते हैं, तो लोक विरुद्ध कार्य। ऐसा कभी धर्म रुक जाएगा, प्रोग्रेस होगा नहीं, पतन चालू। ध्यान रहे। अभी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सामर्थ्य होकर भी अप्रतिकार करना। देखो ये सुनना, ठीक से सुनना। सामर्थ्य होकर भी अप्रतिकार करना मतलब क्या? आप में कैपेसिटी है, कोई चीज गलत हो रही है, फिर भी आप उसका प्रतिकार नहीं कर रहे हो। कोई चीज आप रोक सकते हो, कोई चीज में आप किसी को हेल्प कर सकते हो, किसी चीज में आपको, वेर एवर यू आर। तो हम जो भी सोशली जो एक्टिविटीज होते हैं, किसी जैसे हमारे मेडिकल वर्ल्ड में काफी सारे एनिमल्स पे क्रूरटी होती है, कहीं पे आप हेल्प करो, लोगों को कांटेक्ट करो, पेटिशन साइन करो, डोनेट करो, जो भी करना है वो करो। किसी के प्रति अब्यूज हो रहा है तो उसके लिए आप क्या, जो भी आप जानते हो, जो भी गलत कार्य आपके पास जो आजू बाजू में हो रहा है और आपके शक्ति में, आपके पावर में है, क्या आप उसमें इंटरवीन करके कुछ मदद कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो? देखो, जो तकलीफ दे रहा है उसके प्रति द्वेष नहीं, उसके प्रति मध्यस्थ भाव रखना है, बट जो तकलीफ में है उसके प्रति अनुकंपा भाव, करुणा भाव रख के उनको मदद करनी है। दो चीजें इंपॉर्टेंट, भगवान ने चार प्रकार के भाव बताए दूसरों के प्रति, मैत्री, करुणा, प्रमोद और मध्यस्थ। तो यहाँ पे दो भावों का उपयोग रखना है, करुणा और मध्यस्थ। करुणा जिसको तकलीफ हो रही है उसके प्रति, और मध्यस्थ भाव जो तकलीफ दे रहा है उसके प्रति। ध्यान रहे, अगर आप में ताकत है तो जरूर जो गलत हो रहा है उसका प्रतिकार करें और जिस पे तकलीफ हो रही है उसको हेल्प करें। अगर हमें अंदर से ये भाव नहीं आ रहे तो अभी भी अंदर से कठोरता है, और कठोरता है तो धर्म का प्रोग्रेस रुक जाता है। तो लोक विरुद्ध में ये 9 कार्य बताए, मैंने इसको थोड़ा लंबा लिया बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भवनिव्य मग्गानुसार इट्ठपर सिद्धि लोग विरुद्ध चाओ, लोग विरुद्ध कार्य नहीं करना। लोग विरुद्ध चाओ गुरुजन पुआ,
सो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिक्वेस्ट, लोक विरुद्ध हो गई। अभी नंबर 5, गुरुजन पुआ, गुरुजन की पूजा। नंबर 5th रिक्वेस्ट, प्रभु आपके प्रभाव से मुझे गुरुजन की पूजा करने का मौका मिले, अंदर से मेरे ऐसे भाव हो, ऐसी शक्ति मिले कि मैं गुरुजन की पूजा करूं। अभी गुरुजन कौन? देखो, गुरुजन तो हमें पता है सदगुरु कौन है, सुदेव सुगुरु सुशास्त्र तो है ही है, बट उसके पहले इस संसार में गुरुजन पूजा मतलब कौन? सबसे पहले होते अपने माता पिता, पेरेंट्स। उनकी पूजा करो, उनकी तरफ ध्यान रखो, उनको हेल्प करो, उनकी हर एक नीड को मैं, जिसने हम पे उपकार किए, अगर हम उनका ध्यान नहीं रख सकते हैं तो भगवान जो प्रत्यक्ष हमारे सामने उपकार कर रहे हैं, हमको पता है जिन्होंने हमको बड़ा किया, वो प्रत्यक्ष हमारे सामने, हम उनके प्रति भी अगर उनकी पूजा नहीं करें, उनको हेल्प नहीं करें, उनका ध्यान नहीं करें, जो परोक्ष है, जो प्रभु है, जिन्होंने हमें सन्मार्ग बताया, वितराग मार्ग बताया, उसका हमें कहां से रिस्पेक्ट आएगा, उनके प्रति कहां से विनय आएगा? जब जो प्रत्यक्ष है उनके प्रति विनय नहीं आता है तो परोक्ष के प्रति विनय कब आएगा? तो अगर विनय गुण को बढ़ाना है, मान को खपाना है, स्वार्थ का त्याग करना है, तो पहले माता पिता को रिस्पेक्ट से रखे, उनको हेल्प करे, उनको कोई भी तकलीफ ना आने दे। अगर वो गलत मार्ग पर है तो सन्मार्ग में लाने के लिए जो कुछ कोशिश कर पाए वो करे, कषाय रहित, कषाय सहित नहीं। माता पिता, विद्या गुरु, स्कूल टीचर, कोई भी चीज, कोई भी बड़े, अपने आजू बाजू में जो बड़े लोग हैं, जो दिखते हैं बड़े, तो उनके सामने झुकना सीखिए। जिनसे हमें कोई गुण प्राप्त हो, अरे इनके पास तो ये गुण है, मैं इनको झुकता हूं और ये गुण मुझे मिलेगा। देखो, कोई भी पानी ना ऊपर से नीचे जाता है, राइट? नीचे से ऊपर नहीं जाता है पानी, ग्रेविटी फ्लोज डाउनवर्ड्स। सिमिलरली जो अच्छे गुण है ना, वो ऊपर से नीचे जाते हैं। तो जो सद्गुण वाले लोग हैं, अगर उनके हम चरणों में नहीं जाएंगे तो सद्गुण हमको कैसे मिलेंगे? तो कोई भी बड़ा व्यक्ति दिखे तो पहले झुक जाओ कि इनके पास जो सद्गुण है वो मुझे मिल जाए। इस तरह से भावना रखे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मिथ्यात्व के सामने झुके, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान रखिए, नहीं तो हम गलत इस्तेमाल, मैंने देखा है कोई चीज का गलत इस्तेमाल होता है, कोई चीज किस नए से, किस पर्सपेक्टिव से कही गई उसको समझे, अगर वो पर्सपेक्टिव में हम गलती कर दे तो सम्यक से सीधा मिथ्यात्व में, 1 सेकंड में इधर से उधर। मिथ्यात्व की बात नहीं कर रहा हूं। माता पिता, टीचर, काफी लोग कुछ बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। मुस्लिम लोगों को देखो, जब वो नमाज पढ़ते हैं सबका सर एक साथ में नीचे झुक जाता है, सबका सर एक साथ में। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज। और हमारा खमा सबना देना हो तो देखो आप, आधों के सर तो सर पे जमीन पे टिकते नहीं है, आधे तो बैठे बैठे देते, कोई खड़ा रहता है, कोई खड़ा नहीं रहता है, ऑल ओवर द प्लेस। खमा समना देना है, सच्ची में क्षमा आदि गुणों वाले श्रमण भगवान को हम वंदन करते हैं। जावनित जाए, मुझ में जितनी ताकत है उससे निस्सी आए, मैं निषेध करता हूँ सारे संसार का। मत्थ एन वंदा, मस्तक झुका के मैं वंदन करता हूँ। कहते तो हम करते हैं क्या? देखो, सीखने लायक चीजें हर जगह पे है, सीखनी है हमें। आज थोड़ा सीरियस हो रहा है बट इंपॉर्टेंट चीजें है, इसके लिए बता रहा हूं, ठीक है? नॉट पॉइंटिंग टूवर्ड्स एनीबडी, दिस इज जनरल, दीज आर द पॉइंट्स गुरुजनों ने कहा है, मैं पूर्वाचार्यों ने बताया है, ज्ञानी लोगों ने हमें ये ज्ञान दिया है कि यही हम स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ रहे हैं। कभी कभी ये खराब, ये जो चुभने वाली चीजें हमें सुननी पड़ती है, तब जाके हम कांटे से कांटा निकालते हैं। इससे चुभता है, अंदर से गलत चीजें आइडेंटिफाई होती है और निकाल देते हैं, ठीक है? तो जो गुरुजन की पूजा करते हैं उनमें अंदर से विनय गुण उत्पन्न होता है। अगर विनय गुण उत्पन्न होता है तो मान कषाय नाश हो जाता है, मान कषाय का नाश होता है, स्वार्थ का नाश हो जाता है, परार्थ करने की भावना जाग जाती है, कृतज्ञता प्रकट होती है कि मुझे कितना हेल्प किया, मेरे लिए उन्होंने किया कितना। That is so nice of them that they thought about me, they thought about my progress, they took care of me. कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए। तो ये ध्यान रहे, गुरुजन की पूजा करने का जब भी मौका मिले, सबसे पहले आप जाके वो पूरा कीजिए। अगर हम खुद के घर में नहीं कर पाएंगे तो बाकी का धर्म सब व्यर्थ।
starts from home, right? So ध्यान रहे, कोई भी हमें जो गुरु तुल्य है, किसी ना किसी भी प्रकार से हमें गुरु तुल्य है, फुल रिस्पेक्ट, विनय भाव, ठीक है? फिर सेल्फिशनेस चला गया, मान गल गया, विनय भाव उत्पन्न हो गया, नेक्स्ट रिक्वेस्ट, परत्थ कर्णंच, परोपकार के कार्य। पर मतलब अदर्स, अर्थ मतलब प्रयोजन, करना मतलब काम, दूसरों के प्रयोजन के लिए काम करना, दूसरों के बेनिफिट के लिए काम करना, परोपकार के कार्य करना, परार्थकरण, दूसरों के फायदे के लिए, दूसरों के उपयोग में हम कैसे आए कॉन्स्टेंटली, कैसे? सेल्फलेस होकर, सेल्फिशनेस से नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा। नो, वी आर नॉट लुकिंग फॉर दैट। सेल्फलेस परोपकार, जिसके अंदर कठोरता चली जाती है और दया भाव उत्पन्न होता है, धर्म जागृत होता है, उसको हमेशा यही रहता है मैं किसको, दूसरों को किस तरह से दुख से अलग कर सकूं, कैसे मदद करूं, उनके कैसे काम आऊं। अगर वो आपकी अवहेलना करे, आपकी बात को, आपको रिस्पेक्ट ना दे, तो उससे हमें दीनताहीनता नहीं करनी है, दीन नहीं बनना है, मध्यस्थ भाव में रहना है। बट हम उनके लिए कर नहीं रहे हैं, अंदर से आपको जो तकलीफ हो रही है उनको तकलीफ में देख के वो तकलीफ भगाने के लिए, आप अपनी तकलीफ भगाने के लिए परार्थकरण कर रहे हो, ये ध्यान रहे। आप उन पे उपकार कर रहे हो, उससे आप बड़े हो गए, वो छोटे हो गए, ये भाव से नहीं करना है, ये सेल्फिश भाव हो गया, ये मान को बढ़ाने वाला हो गया। हम उल्टा मान को घटाने वाला, खुद के लिए कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं खुद के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अंदर तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ निकालने के लिए मैं दूसरों को किस तरह से हेल्प करूं। देखो, दो तरह से परार्थकरण कर सकते हैं, एक तो द्रव्य परार्थकरण और दूसरा है, द्रव्य के ऑपोजिट क्या होता है? द्रव्य के बाद भाव। भाव। ये तो अभी सबको याद हो जाना चाहिए, हर चीज में पहले द्रव्य आता है तो फिर बाद में भाव आ ही जाता है। तो द्रव्य से परार्थकरण क्या? जिसको वस्त्र चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, जिसको घर चाहिए, जिसको धान्य चाहिए, खाने का चाहिए, जो भी बुक्स चाहिए, व्हाटएवर, ये आप, ये जो है ना, इसको द्रव्य कहते हैं, द्रव्य परार्थकरण, मतलब आप द्रव्य से हेल्प करते हो, बहुत अच्छी चीज है, अंदर से अनुकंपा होगी, किसी को खाना जरूरी आप दोगे, ये सारी चीजें करोगे और करना ही चाहिए। अंदर से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशन रखोगे तो सब वेस्ट, सब वेस्ट। नो एक्सपेक्टेशन, यू आर डूइंग दिस बिकॉज अंदर से धर्म स्टार्ट हो रहा है, अंदर से दया भाव आ रहा है, कैसे मैं लोगों के हेल्प करूं। परार्थकरण से भाव परार्थकरण, ये हो गया द्रव्य। अभी भाव परार्थकरण कैसे होता है? मैं दूसरे के ज्ञानादि गुणों को कैसे बढ़ाऊं, किस तरह से मैं उनको हेल्प करूं कि ये धर्म में जुड़ जाए, किस तरह से मैं उनको हेल्प करूं कि ये वितराग मार्ग पे चले, किस तरह से मैं ये हेल्प करूं कि वे अनंत सुख को प्राप्त करें, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, कॉन्स्टेंटली ये मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूं। ये हो गया भाव। और ये करते वक्त अगर अंदर से ये भाव रहा मैं करूंगा ना मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए, तो ये सेल्फलेस नहीं हुआ, सेल्फिशनेस हुआ, और उससे तो भयंकर प्रॉब्लम्स। बट मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी सिर्फ हेल्प करना है। ये इतना पावरफुल धर्म है, ऐसा ये खजाना है जो मुझे मिल गया है, और मुझे मेरे सारे आत्मीय, मुझे सबके प्रति इतना वात्सल्य है, मुझे ऐसा लगे ये जो खजाना ये सबको मिले, ये मैं सबको बांटूं, ये सबको बताऊं कि यहाँ पे है, दिस इज एंडलेस ट्रेजर। अंदर से भावना, भाव परार्थकरण। प्रभु आपके प्रभाव से मुझ में ऐसे भाव प्रकट हो, हम ये प्रभु से मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, परार्थकरण भाव अंदर से हमेशा टटोलो कि मैं खुद के लिए कर रहा हूं कि दूसरों के लिए। जो खुद के लिए जीता है ना, वो तो खुद की भी मदद नहीं कर सकता। जो खुद के लिए जीता है वो सेल्फिश होता है, सेल्फिश होता है तो तीव्र कषाय होता है, तीव्र कषाय तो खराब कर्म का बंधन किया, खराब कर्म का बंधन किया तो ना खुद का हेल्प, खुद की हेल्प कर पाया, दूसरों की तो हेल्प का तो सवाल ही नहीं था। और जो परार्थ करता है वो दूसरों को हेल्प करना चाहता है, वो ऑटोमेटिक ऐसे कर्म बंधन करता है कि खुद की हेल्प उसमें ही हो जाती है। देखो, वी हैव लर्न दिस ओवर एंड ओवर। जब हम जिस चीज के पीछे भागते हैं तो हमें मिलती नहीं है, तकलीफ पहुंचती है, बट वो चीज छोड़ देते हैं तो वो अपने आप इतनी आती रहती है। जब हमें पता चलता है कि इस पैसे में कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है,
हम उसको इंपॉर्टेंस देना छोड़ दें, अपने आप आता रहता है। पुण्य बंधन इतना होता है कि अपने आप आता रहता है, बट आपको कचरे के समान दिखाई देता है। इट जस्ट कम्स। जो तीर्थंकर होने वाले होते हैं या तो देव बनने वाले होते हैं, वो उसके पहले भाव में अहमेंद्र होते हैं, उनको सबसे ज्यादा पावर होती है। देवों में सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा प्लेजर, सबसे ज्यादा पैसा होता है, बट उनको वो सब कचरे के समान दिखाई देता है। वो ना कुछ एंजॉय करने के मूड में होते, ना बस अंदर ही अंदर रहने की कोशिश करते हैं ऑल द टाइम, बिकॉज सच्चा सुख उनको पता चल गया होता है। और तब जाके उनको भौतिक सुख सामने इतने से इतना आता है, बट उनको कुछ पड़ी नहीं होती है। बट जब हम ये भौतिक सुख के पीछे भागते हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ बैड स्टफ वी कीप ऑन एडिंग। तो परार्थकरण में द्रव्य और भाव, ये हो गई 5th रिक्वेस्ट, नहीं 6th हुई, सॉरी, या 6th हो गई, राइट। ये जो 6 रिक्वेस्ट है ना, ये तो लौकिक में भी सब मानते हैं कि अच्छे लोगों में ये 6 चीजें होती है, मतलब इस संसार में भी वो सब जानते हैं। तो आप ये जब चीजें करोगे ना, तो खुद का भी फायदा होगा, तो लोगों को भी पता चलेगा कि ये जो धर्म फॉलो कर रहा है ना, ये कुछ सही काम कर रहा है। ये धर्म मुझे भी फॉलो करना है कि ये व्यक्ति जो धर्म फॉलो कर रहा है, ये कुछ सही चीज कर रहा है। इसका इंप्रेशन इस तरह से बन जाता है, और सामने वाले लोगों को लगता है कि अगर मुझे कुछ करना तो मुझे उस व्यक्ति की तरह बनना है। हमें ऐसे आदर्श व्यक्ति बनना है। अंदर से इतना विनय भाव होता है, ऐसे बार बार करने से विनय गुण की आपकी बढ़ती है, अभ्यंतर तप आपका बढ़ता है। देखो, विनय गुण है ना, अभ्यंतर तप है, आपका अभ्यंतर तप बढ़ता है, मान कषाय गलता है, बहुत प्रोग्रेस होता है। नंबर 7, सुह गुरु जोगो, वेरी इंपॉर्टेंट। सुह गुरु जोगो, सुह गुरु का जोग मतलब, सुह गुरु मतलब क्या? सदगुरु। सुह गुरु जोग मतलब सदगुरु, और जोग मतलब योग, संयोग। देखो, 2 चीजें इसमें, ये नंबर 7 रिक्वेस्ट में 2 चीजें, एक तो सदगुरु मिलने चाहिए और उनका संयोग होना चाहिए। भी समझते हैं दोनों चीजों को। सदगुरु जो है, सुगुरु हम कहते हैं, जो 5 महाव्रत को 100% फॉलो करते हैं। अहिंसा, चौर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5 व्रतों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। आहार निहार निर्दोष करते हैं, उनका आचरण ठीक होता है। हर चीज में जो भगवान ने जिस तरह से बताया है चारित्र धर्म को, उस तरह से फॉलो करते हैं, वो है सद्गुरु। जो खुद धर्म को समझते हैं, भगवान के शास्त्रों को समझते हैं, और फिर उस तरह से आचरण करते हैं और दूसरों को समझाते हैं, वो है सद्गुरु। हमारा ऐसा दुर्दैव है कि हम अभी भी यहाँ पे स्टक हैं। मतलब हमें बहुत कम बार अगर मिला है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम कुगुरु के सानिध्य में आए, और शायद इस भाव में भी हम कुगुरु के सानिध्य में होंगे। तो असेस करना है। हमने देखा था सुगुरु और कुगुरु में कैसे डिफरेंशिएट करना है। और जो कुगुरु होते हैं ना, उनको उपल नाव का एग्जाम्पल दिया गया है। को क्या बताया गया? उपल नाव। उपल नाव मतलब क्या? उपल मतलब पत्थर, नाव मतलब बोट, शिप। जो पत्थर की शिप होती है वो तरती है क्या? डूब जाती है। जो कुगुरु होते हैं वो खुद तो डूबते ही है, बट उनको फॉलो करने वाले साथ में डूब जाते हैं। तो हमें कभी कभार पुण्योदय से सुगुरु मिले भी होंगे, तीर्थंकर मिले भी होंगे, उनकी वाणी मिली भी होगी, बट हमारे इतने जो पहले वाले खराब संस्कार है ना, तो उसके लिए आ जाता है सेकंड पॉइंट, संयोग। जो सुयोग है वर्सेस कुयोग। देखो, सदगुरु मिले, बट अंदर से भाव क्या रहे कि मुझे इनसे फायदा हो। हमको पता है अगर इसको फॉलो करेंगे तो भौतिक सुख बहुत मिलेंगे, नाम होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अंदर से यही इच्छा कि मैं इनकी चीज मानूंगा तो मैं 5 लाख डोनेट करूंगा तो 10 लाख हो जाएंगे, 1 मिलियन डोनेट करूंगा तो 10 मिलियन हो जाएंगे। यही मुझे पता है, मुझे बताया गया। अंदर से ये भाव कि संसारिक फायदा हो, ये हो गया कुयोग। क्यों? अंदर से इतने भयंकर संस्कार है, विनय गुण प्रकट नहीं हुआ है। जो पहले वाले 4, 5, 6 रिक्वेस्ट है वो हमें समझे नहीं है। हमने प्रभु का प्रभाव हमने मांगा नहीं है, रिक्वेस्ट समझे नहीं है, अभी भव निर्वेद हुआ नहीं है।
अभी मार्गानुसरण हुआ नहीं है, इष्टफल सिद्धि की मांगी नहीं की है, लोक विरुद्ध कार्य को छोड़ा नहीं है, गुरुजन की पूजा नहीं की है। देखो ये सारी चीजें किस तरह से आपको लेके आ रही है। तो ये कुयोग हो गया, मैं इनके साथ फॉलो करता हूं तो मैं भी बड़ा बन गया, मेरा भी नाम हो गया, पीपल रिस्पेक्ट मी, वो सब चलता है, वो तो उनका बिजनेस है, वो तो करते हैं, हम उसका फायदा उठा ले, नाम बना ले। कुयोग, पतन, कोई फायदा नहीं। आप नाम बना लोगे, जो भी कर लोगे, कोई फायदा नहीं। सुयोग, सुयोग में क्या है, जो आपकी वाणी है उसमें मुझे विश्वास है, मुझे उसमें श्रद्धान है, वो मुझे करने का अंदर से भाव आए, बहुत विनय प्रगटे। गुरुजन पुआ पहले जो है ना, उससे विनय हमारा ऐसा प्रकट हो गया कि जो सुगुरु मिले हैं उनके उनके साथ सुयोग हुआ है, उन्होंने जो कहा है, मैं मेरे गुरु की वाणी ऐसी है कि जो मेरे हित में उन्होंने कही है, इससे मेरा प्रोग्रेस होने वाला है, कितना लकी हूं। और वो जो कह रहे हैं मैं तुरंत उसको फॉलो करने की कोशिश करूं। इतना तो 100% पता है, वो मेरे बारे में कह रहे हैं, मेरे हित के बारे में कह रहे हैं, और मुझे ये करना है। इसमें कोई संसारिक भौतिक सुख की अपेक्षा नहीं होती। इससे मैं सही मार्ग में, अनंत सुख के मार्ग पे आगे बढ़ूं, यही मेरे गुरु की इच्छा है। मैं कितना लकी हूं, कितना फॉर्चुनेट हूं। ये होता है सुयोग। कुयोग जो है संसारिक सुख से भरा है। तव्य न सेवना, उनके वचन की सेवा। अभी उनके वचन की सेवा मतलब क्या, ऐसे गुरु प्रभु की कृपा से मुझे सुयोग हुआ, किसका, तो सदगुरु का सुयोग हुआ। पहले की 7 रिक्वेस्ट हो गई, अभी क्या, तव्य न सेवा, कि ये जो मैं तो इतना आसक्त हूं, मैं इतना वीक हूं, संसार में कर्म से बंधा हुआ हूं, तो आपकी जो वचन है, जो गुरु के वचन मुझ तक पहुंच रहे हैं, मैं उनको फॉलो करना बहुत दुष्कर है, बहुत डिफिकल्ट है। बट आपकी प्रभु के प्रभाव से मुझ में ऐसी शक्ति हो कि उनके जो वचन है वो मैं फॉलो कर पाऊं, उनकी जो बताए हुए मार्ग पर मैं चल पाऊं, वर्ड बाय वर्ड आई कैन फॉलो दैट। आई एम रिक्वेस्टिंग प्रभु, आप मुझ पर ऐसा प्रभाव करो, ऐसी प्रसाद कृपा दो, इस तरह से मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ये कर पाऊं, मुझ में ऐसी शक्ति हो, मुझ में ऐसे भाव हो, और मैं कोई दूसरी जगह पे भटकू नहीं। तो सिर्फ सुगुरु मिलना ठीक है, सुगुरु मिलना अच्छा है, बट दैट्स नॉट इनफ। सुगुरु का सहयोग होना भी और अच्छा है, दैट्स ऑल्सो नॉट इनफ। तब वह ना सेवना भी चाहिए, उनके वचन की सेवना, सेवा मतलब मैं उनको फॉलो करूं, आत्मसात करूं, अप्लाई करूं, एंड कंटिन्यू टू in that difficult path I can follow, I can be so strong that I can actually walk on that path. ये हो गई रिक्वेस्ट नंबर 8। इतना टाइम हो रहा है, आई वांटेड टू कंप्लीट इट टुडे, बट ये जो हो गया, मैं आगे का वर्ड बोल लेता हूँ। तव ने सेवना आ भव मखंडा, इतना तो कवर कर सकते। आ भव मखंडा मतलब क्या, आ भव मतलब भव संसार तक अखंड रहो। मतलब क्या, देखो भव संसार, जब तक मैं संसार में हूं, जब तक मैं संसार में हूं, कब तक वो संसार में, जब तक मोक्ष नहीं चला जाता। मतलब ये भव जाएगा, फिर नेक्स्ट भव आएगा, फिर नेक्स्ट भव आएगा, जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलता तब तक ये संसार तो रहेगा। तो तब तक ये 8 मैंने जो रिक्वेस्ट किए, जो मांगे किए मैंने, ये मुझे अखंड मिलते रहो। सिर्फ इस भव में मिलके फायदा नहीं है, अगले भव में मिलते रहो, उसके अगले भव में मिलते रहो। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ अगले भव के लिए मांगते हैं, इस भव में वी डोंट टेक एनी एफर्ट्स टू फॉलो दिस। सिर्फ मांगने से काम नहीं चलेगा, जो मांगता है उसको समझता भी है, और अंदर से पूरा पूरा एफर्ट करता है कि आई कैन एक्चुअली फॉलो दीज थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई अंडरस्टैंड, आई रीड, आई ट्राई टू फॉलो, आई इंप्लीमेंट, एंड आई कीप ऑन डूइंग दिस रिपीटेडली। सो आभव मखंडा, ये अखंड मुझे 8 चीजें मिलती रहे। गंधर्वों ने किस तरह से 2 गाथा में कितना सारा ज्ञान भर दिया, सिर्फ 8 लाइन्स में 8 रिक्वेस्ट भर दी, जिससे हमको, हम हमारे जो कषाय मंद होते जाए, कर्मों का नाश होता रहे, और हम शुद्ध होते जाए, सम्यक्त्व राह मिले, सम्यक्त्व मिले, और सम्यक्त्व की राह पर चलते चलते मोक्ष मिल जाए। ये जो उसका पाथवे है, इस 2 गाथा में डिजाइन कर दिया और हमको दे दी, जो हम भगवान को कहे, उनकी प्रसाद का, हम उनके प्रसाद की, उनके प्रभाव की हम मांगनी करें, 8 रिक्वेस्ट करें। क्यों, कब तक, अखंड। देखो हम भी कैसे स्मार्ट है, वी आर नॉट सेइंग जस्ट वन टाइम, अखंड हमको मिलती रहे। We are requesting that we should keep on getting until we get moksha. कितना अमेजिंग है। देखो, we are so fortunate we got this.
आगे वाले भव पे मत छोड़ना कि नेक्स्ट भव में देख लेंगे, आप तो भव एवो आप जे करके सब छोड़ देते हैं, अभी करेंगे ना तो अच्छा भव मिलेगा, नेक्स्ट भव में मिलेगा। अरे भाई उसके लिए तो ये भव अच्छा है, पहले ये समझो और इसमें मुझे अप्लाई करने की कोशिश करो। इस भव में तो आई एम ऑलराउंडर, आई एम फ्लेक्सिबल, आई कैन डू एवरीथिंग, यू नो, वी मैनेज एवरीथिंग, वी आर नॉट, नहीं ऐसा नहीं करना है। आज सब कुछ मिला है हमें, तो इस भव में हमें अप्लाई करना है, ऑटोमेटिक आपके भव का सोल्यूशन निकल जाएगा आगे। सिर्फ आगे वाले भव में क्या मांगेंगे, यही जो अभी मिला है वही मांग रहे हो ना अगले भव में, तो अभी मिला तो अभी अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो आगे वाले भव में भगवान क्यों देंगे आपको, अभी दे रहा हूं कोई फायदा नहीं, इसको देके क्या वेस्ट ही करने वाला। भगवान ऐसा कहते नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग दीज थिंग्स। द पॉइंट इज, इस भव में मिला है उसको समझे, अप्लाई करे, और फिर हम कहे कि अखंड ये 8 चीजें हमें हर भव में मिलती रहे। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने समझा कि विशेष धर्म, चारित्र धर्म सही धर्म है, मतलब मुझे कल जाके दीक्षा लेनी पड़ेगी, नहीं, जरूरी नहीं। अगर हमको सम्यक्त्व मिल जाए तो वी आर सो फॉर्चुनेट, बट सच्चा मार्ग तो ये अंदर से समझना चाहिए। मैं बिलियनर ना ही बन पाऊं, बट बिलियनर बनने लायक चीज है, ये हमें समझ में आ जाता है। वैसे ही मैं साधु बन नहीं पाऊं, पर साधु बनने लायक चीज है, वही सही चीज है, ये अंदर से भाव आना चाहिए। ये 8 रिक्वेस्ट, भवनिव्यो मगानुसार सिद्धि, लोग विरचाव परथ गुरुजन पो अपरथ करण स्वगुरुजो तब नसेना आत्मखंडा, ये जो 2 गाथा में सब कुछ कवर की गया। Sorry, I didn't catch that. For Siri. Any questions anybody? थोड़ा 2 मिनट ऊपर हो गया। Any questions anybody? एक क्वेश्चन है, लोक विरुद्ध चावों में जो 7th पॉइंट है ना, खुद के सत्य कार्यों की पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए। मतलब पब्लिसिटी इट्स ओके, नहीं करना चाहिए, बट ऐसा भी कभी कभी हो सकता है ना कि अगर कोई किसी ने अच्छा काम किया, अगर वो हमें नहीं बताया तो हमको पता भी नहीं चलेगा, एंड उनके निमित्त से शायद हम भी वैसा काम करने लग जाए। तो अगर वो बताएंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? बताने वाला किस निमित्त से बता रहा है? अगर मैं मेरे हाँ, कार्यों के बारे में बता रहा हूँ, इंटेंशन, हाँ इंटेंशन ठीक है, मतलब उसके इंटेंशन ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपके मतलब इंटेंशन अच्छे है कि आप सुन के आपको एक भाव जागृत हो रहा है, बट जो बताने वाला है उसकी बात चल रही है। जब अगर आपने कुछ अच्छा किया है, तो मैंने अगर कुछ अच्छा किया है तो मैं उसके बारे में कर रहा हूं, तो अंदर से मेरे भाव क्या है, मुझे टटोलना। तो उसको अप्रिसिएशन, उसकी पब्लिसिटी, उसको गाना बजा कर एडवर्टाइज करना कि मैंने कितना अच्छा किया, मैंने ऐसा किया, न्यूज में डालो, न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, ये सारी चीजें जो है अंदर से होती है हमारे से जाने अनजाने में, तो ये नहीं करना है। जो भगवान के कार्य है, जो धर्म के कार्य है, जो सत्कार्य हमने किए, ये तो डेफिनेटली हमें ऐसे नहीं करने हैं। हाँ, आपको अगर किसी जानते हो आपने कि कितना सत्कार्य कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में अनुमोदना करें, सबके सामने उनको अप्रिशिएट करें, ताकि दूसरों को भी मिले। बट वो जो व्यक्ति है वो सामने से अगर कुछ कह रहे हैं तो वो गलत है। तो 2 चीजें होती है उसमें, अंदर से भाव हमें मेनली ये ध्यान रखना है कि मेरे ऐसे भाव ना हो कि मैंने जो किया, अगर मैं उसको अप्रिशिएट करूं, मतलब मुझे लग रहा मैंने कुछ बड़ा किया है, मतलब मुझे अभिमान आ गया, मतलब मुझे मान आ गया, तो मैं विनय मेरा चला गया। ठीक है। Right. Any other question? No, thank you so much. Anybody else? Very nice explanation. फिर नमोकार मंत्र कर लेते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयुर्यानं, नमो उवज्जायानं, नमो लोये सव्वसानम्, एसो पंचनमुक्तारो सव्वपावप्पणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं भवै मंगलम। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो जाने अनजाने में, तो मन वचन काया से मिच्छामि। अपना नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास, सो see you all next weekend or next week. Thank you, Pritesh. Thank you, Pritesh. Thank you. Pritesh. Thank you. Pranam.